सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड वाइफ से ऊब जाता है और जो वाइफ है वो हस्बैंड से ऊब जाती है? तो उन दोनों के रिलेशनशिप में बोरियत क्यों आ जाती है? ऑब्वियसली मैं हर हस्बैंड वाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ जिनमें ये समस्या आम होती है। तो ओशो जी कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड से जब ये बात भी करते हैं तो एक्चुअल में ये बात एक दूसरे को अवॉइड करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि जब वो दोनों कभी भी एक साथ शांति से नहीं बैठ सकते, कभी भी हस्बैंड वाइफ साइलेंटली नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ बात तो करते ही हैं। अगर वो साइलेंटली बैठने की कैपेसिटी रखते तब वो एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, यानी कि उनका रिलेशन गहरा हो सकता था। पर ऐसा होता नहीं है। वो बात भी इसलिए करते हैं कि वो दूसरे की प्रेजेंस अवॉइड कर सकें। ये थोड़ा सी बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। चलो हम इस बात को समझने के लिए ट्रू लवर्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसा ओशो जी बताते हैं। तो जो ट्रू लवर्स होते हैं वो साइलेंटली एक साथ बैठ सकते हैं, उनको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घंटों घंटों तक एक दूसरे के साथ साइलेंट बैठ सकते हैं। वो एक झील को देखते हुए साइलेंट बैठ सकते हैं, साथ में एक फ्लावर के ऊपर एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं, देख कर के खुश हो सकते हैं, और वो एक वाटरफॉल को देख सकते हैं घंटों तक और एक साथ में बैठ सकते हैं, और उनको बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअल में उनको सिर्फ टुगेदरनेस चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। अगर वो सिर्फ टुगेदर बैठे हैं तो वो 4-5 घंटों के लिए भी साइलेंट रह सकते हैं, क्योंकि इसी साइलेंस में ही वो एक दूसरे के बीइंग को महसूस करते हैं, एक दूसरे की सोल को महसूस कर सकते हैं, और वो करते हैं ट्रू लवर्स। पर हस्बैंड वाइफ केस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ बॉडी से ही कनेक्टेड है। तो वो क्या होता है कि अगर हमें अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें ज़्यादा तरीक़ों से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि ट्रू लवर्स के केस में बात करी, ओशो जी बताते हैं कि वो जैसे एक साथ एक फूल को भी देख सकते हैं और खुश भी बहुत ज़्यादा, खुशियों की पीक्स को भी छू जाते हैं जब वो साइलेंट, पूरी साइलेंस से एक फूल के ऊपर एक साथ देखते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। वाटरफॉल को वो एक साथ बैठे बैठे घंटों देख सकते हैं। तो वो ऐसे अपनी लाइफ में न्यूनेस, एक नयापन लेकर आ सकते हैं। उनको बस सिर्फ क्या चाहिए, दूसरे की प्रेजेंस चाहिए, दूसरे की बातें या टॉक्स नहीं चाहिए। और ऐसे वो अपने सोर्स नयापन, ऐसा कह लो सोर्स ऑफ न्यूनेस कैसे लाते हैं। कभी वाटरफॉल को देख लिया, कभी मूनलाइट के अंडर वॉक ही कर ली, कभी थोड़ा गार्डन में टहल लिया एक साथ शांति से। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। पर हस्बैंड वाइफ के केस में वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रिलेशनशिप सिर्फ एक दूसरे की बॉडी के ऊपर कनेक्टेड है और उनको कुछ आता ही नहीं। वो हस्बैंड वाइफ कभी भी एक फूल को देखकर खुश नहीं हो सकते, मूनलाइट के अंडर वॉक नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि वो चैटर करते हैं। उनको ऐसा होता है वो बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं हस्बैंड वाइफ्स के लिए कह रहा हूँ जिनमें ट्रू लव नहीं होता। तो वहाँ पर अब क्या है कि उनका सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया, बॉडी वाला, और उनसे वो जल्द ही ऊब जाते हैं और कोई सोर्स ऑफ न्यूनेस अपनी लाइफ में वो उनके पास वो है नहीं, जैसे ओशो जी कहते हैं। तो वो बहुत फिर इतने ऊब जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, एक दूसरे की बॉडी से भी बोर हो जाते हैं। फिर उनको अब न्यूनेस चाहिए होती है। उसी न्यूनेस के चक्कर में हस्बैंड को कोई बाहर से कोई और लड़की पसंद आने लगती है, क्योंकि वो न्यू है। अगर वो सिर्फ बॉडीली कनेक्ट भी होना चाहता है तो उसकी बॉडी न्यू है। तो जो वाइफ है उनको कोई और बाहर पसंद आ जाता है। तो ऐसे फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जन्म देती है ये सारी चीज़ें। अपने रिश्तों को सही से चलाने के लिए अपनी लाइफ में न्यूनेस रखें और अपनी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाते रहें, ताकि आप सिर्फ बॉडी के अलावा और सब चीज़ों को भी इंजॉय कर सकें। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे सिंपल टहलना,
वाटरफॉल को देखना, फ्लावर्स को देखना, उनको देखने की खुश हो, उसको देख करके उस पर मेडिटेट करके खुश होने की समर्था, कैपेबिलिटी हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कोको FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप कोको FM पर सारी ऑडियो बुक्स सुन पाओगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।